कि कोई बात नहीं कि पंडित जी जब उस तरीका को हम उस तारीख को नहीं जाएंगे जिस तारीख को भगवान का नहीं आएंगे, हम 15 दिन पहले चले जाएंगे। श्रोताओं, जब इधर ब्राह्मण चले हैं लौट करके, इधर शिशुपाल ने जो अपनी मौसी का लड़का दत्तभक्त के साथ इशारा किया है कि तुम फौज सजाओ, आज इधर फौज सजाने लगा। इधर जब शिशुपाल अपनी भाभी के पास गया है, बोला भाभी हमें दूल्हा बनाओ। श्रोताओं, साथ भाभी कहने लगी है शिशुपाल ओ और ये ऑफिसर पाल की धर्मपत्नी 101 रुपए का हार पहना करके सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे सुरक्षा शांति बनाए रखे, और जैसे गंगा यमुना में जल बढ़ता है उसी प्रकार से इनका कुटुंब परिवार बढ़ता रहे। और ये युधिष्ठिर पाल उनकी धर्मपत्नी 101 रुपए का हार पहना करके सम्मानित करती हैं। भगवान से कामना करेंगे कि सुख और शांति बनाए रखे, भगवान इनकी स्वास्थ्य की रक्षा बनाए रखे। जैसे गंगा यमुना में जल बढ़ता है उसी प्रकार से इनका कुटुंब परिवार बढ़ता रहे। गोविंद भगवान से ही कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब शिशुपाल गया है, भाभी से कहा भाभी मुझे दूल्हा बनाओ। जब कहा है कि शिशुपाल न तुम्हारी कहूं लगन और न टीका, तो मैं दूल्हा कैसे बनाए। उसी समय कहा है कि हमारी बहनोई की बहन जो देखने में कितनी सुंदर है, मैं शादी उससे करूंगा। भाभी कहने लगी है शिशुपाल अरे ये उल्टा रिश्ता कैसे हो सकता है, तुम्हारे लिए तो रुक्मिणी पूजनी है। उसी समय जब शिशुपाल नहीं मान रहा है तो दूल्हा बनाया है। 2-4 लड़कियां वहां दूल्हा बन करके आई हैं। जब आज जैसे इस शिशुपाल के मोहर रखा है, कि जाके धरो शीश पे मोर छीक भई बा।
जैसे ही मोहर रखा पटा से पैर फिसल गया और जब पैर फिसला जब असुगुन निहार करके भाभी कहने लगी है शिशुपाल हमारी बात मान लो कि तुम रुक्मणी को हरगिज नहीं ले पाओगे, तुम मारे जाओगे। उसी समय जब शिशुपाल के कहने लगा है कि कुछ नहीं होगा, कंगन बांधा है, जब काजल नहीं लगा तो शिशुपाल अपनी भाभी से कहने लगा है तुमने कमी छोड़ दी। जब उसी समय भाभी काजल लगा रही है और समझ आ रही है कि शिशुपाल हमारी बात मान जाओ। समझ आ रही है भाभी, लेकिन एक भी बात नहीं मान रहा शिशुपाल। जब शिशुपाल कहने लगा है भाभी चिंता मत करो, मैं रुक्मणी को अवश्य लेकर के आऊंगा। उसी समय जब घोड़ी पर सवार हुआ, कुंदनपुर को घेर लिया चारों तरफ से, फौज ने पड़ाव डाल लिया। इधर भीष्मक ने सुना है तो शर्म के मारे गद्दी से गिर पड़े हैं और कहा कमीने तूने मुंह देखने के लायक नहीं छोड़ा। इधर जब रुकम ने सुना है कि हमारे बहनों ही आ गए हैं, बहुत खुश हुआ, नौकरों से इशारा किया है कि हमारे बहनों की इतनी सेवा करो कि वो खुश हो जाएं। उसी समय जब रुक्मिणी ने इतनी बात सुनी है कि भैया ने, हमारा भैया दीवार बन गया है, ऐसा कलेजा बस्सा लगा है, रुक्मिणी सहन नहीं कर सकी, पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी और कहा है श्याम तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। रुक्मिणी घर में रोने लगी है, कहा कि घनश्याम तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया में, रोने लगी है।